हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बड़े हो गए। तो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम्स कंप्लीट करी थी, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 6.4 एक्सरसाइज, ठीक है। और 6.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली। और उनके एरियाज भी दिए गए हैं। एक तो दो ट्राइंगल्स दी गई है, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। वो दोनों बोलता सिमिलर है और बोलता कि जो उनके एरियाज़ है वो हमें गिवन है। क्या है? ए बी सी ट्राइंगल का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसने बोला है इफ़ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर एंड बी फाइंड बी सी। और बी सी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब इसे कॉपी पर लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसे। देखो अभी लिखते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं एरिया। एरिया हमें दिया गया है किसका? ए बी सी का दिया गया। पहले उसका एरिया लिख देते हैं कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक का एरिया। अब दूसरी ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ। इसका एरिया क्या दिया गया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिया गया है ई एफ दिया गया है। ई एफ कितना दिया गया है, 15.4 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में गिवन है ना। और हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है ट्रायंगल जो मेरी ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ई एफ के ये दिया गया है, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है बी सी। बी सी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। अब आप ऐसे देख के कन्फ्यूज हो गए तो आप डायग्राम बना लो साथ में समझने के लिए। वैसे ज़रूरी नहीं बनानी है, आप बना भी सकते हो। ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल में ये बना रहा हूँ। एरिया ज़्यादा बड़ा किसका है, इसका एरिया बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डी ई एफ, ये वाली ट्रायंगल ली है मैंने, डी ई एफ। जरूरी नहीं है आपने ऐसे लिखना, मैंने जस्ट एरिया डिफरेंट करने के लिए अलग बनाई है, ठीक है। ए बी सी, ये होगी ये ट्रायंगल। अब मेरे को गिवन है ई एफ। ई एफ कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली। ई एफ कितना है, 15.4 सेंटीमीटर, ये मेरे को गिवन है, ठीक। तो भी देखो अब मेरे को फाइंड आउट करने के लिए बोला है ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। ई एफ मेरे को गिवन है और बोला गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का ये है, एरिया ऑफ डी ई एफ ट्राइंगल का ये है। अब मेरे को बी सी निकालना है किस तरह। अब मैं बी सी कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस, ये लिखता हूँ मैं, ठीक है। सिंस अगर ये इसके सिमिलर है, मैंने आपको, अगर आपने इससे पिछली वाली थ्योरम से भी पिछली थ्योरम उसमें मैंने बताया था अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं और उनका एरिया जो गिवन होता है तो वो उस हर ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उनका रेशो स्क्वायर, अगर उनकी रेशो का स्क्वायर करता हूँ तो वो एरिया की रेशो के इक्वल आता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे। ऐसे देखो एरिया, आपको देख के अगर आपने वो थ्योरम करी है तो आपको देख के याद आ जाएगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू होगा किसके, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड अब मेरे को कौन सी लेनी है, देखो मेरे को ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। और ई एफ भी गिवन है, ये वाली साइड। अब ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन सी है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ई एफ है साइड। अब इस ट्रायंगल में ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग साइड देखो, कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है कि जैसे ये मेरी ई एफ है, बेस में लगी हुई है ई एफ। अब इस ट्रायंगल के बेस में कौन सी साइड लगी हुई है, ए बी नहीं, ए सी नहीं, बी सी। देखो ये इस तरह, ये भी इस तरह। अब मैं आपको बोलूँ कि डी ई के कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी सी ट्रायंगल में कौन सी है, तो आप बोलोगे ए बी, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि डी एफ के कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी सी ट्रायंगल में कौन सी है, तो आप बोलोगे ए सी, मैं बोलूँगा ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये होता किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर में रेशो, दोनों ट्रायंगल के एरिया की रेशो इक्वल होगी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो। इसकी साइड कौन सी है, जिसका एरिया आप ऊपर लिख ले हो उसकी साइड ही पहले आएगी, तो बी सी लिखता हूँ मैं ऊपर, ठीक है।
और नीचे कौन सी लिखता हूँ, DEF। अब इसकी कौन सी साइड है, EF, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया EF। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ये मेरे को फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब आगे सिंपली आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, EF की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और यहाँ से BC इजीली निकाल सकते हो। तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। ये इसकी वैल्यू है 64 और इसकी वैल्यू 121, BC एज इट इज़ रहेगा। और EF की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15.4, और ये इधर स्क्वायर है, मैं इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, ये तो पता है ना, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो अब इसका स्क्वायर रूट खोलूँगा तो ये आएगा 8 का स्क्वायर और ये होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है, कट गया। अब BC ओवर में 15.4, ठीक है। अब BC इधर रखो और ये उधर ले जाओ, क्या रहेगा मेरा, BC इधर रखा मैंने और मैं ये इधर ले गया, 8 ओवर में 11 मल्टीप्लाई बाय 15.4, ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ से BC इजीली निकाल सकते हो। अब BC की वैल्यू देखो, BC यहाँ पे आप कर सकते हो, ये 11 से कटेगा, ठीक है, आपने काट लेना, ये आप नीचे 10 बना के भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ, ये 1.4 आएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 15.4 है ना, ये नीचे 10 आएगा, आपको पता नहीं कि डेसिमल जहाँ पे तो उसकी जगह 1 और उसके आगे डिजिट कितना है 1, तो नीचे 10 आ जाता, 154 बन जाता और ये इससे डायरेक्ट कैंसिल हो जाता, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, 1.4 आएगा और यहाँ पे BC 1.4 इंटू में 8। अब BC की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गई मेरी BC की वैल्यू। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, BC की वैल्यू पूछी गई थी और मैंने BC की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है मेरा कंप्लीट। अब जो इस एक्सरसाइज में जो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं वही करवाऊंगा, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने, जो मैं नहीं करवा रहा वो आप स्किप कर भी सकते हो, ठीक है। अगर आप नॉलेज के लिए करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फोर्थ पूछा जाता है और एक सिक्स्थ पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट करवा दिया क्वेश्चन, अब हम इसके बाद करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। तो फोर्थ क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहाँ पे आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल कौन सी होती है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सी होती है। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट करा था मैंने आपको ये बताया था कि सिमिलर ट्राइंगल कौन सी होती है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन सी होती है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और बेसिक में जानना है तो मैं आपको एक वीडियो इस पर अलग से बनवा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती है। तो देखो ये है मेरी एक ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल है मेरी ये, देखो ये एकदम इसके सेम है। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि क्या सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या फ़र्क है। देखो अगर ये मेरी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर आपको किसी ने बोला कि ये जो दो ट्राइंगल्स है ना ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर किसी ने आपको बोला कि ये दोनों जो ट्राइंगल है कोई भी शेप हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल हो, कोई भी शेप, सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, स्फीयर, कोई भी 2 डायमेंशनल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है, ठीक है। अब देखो अगर कॉन्ग्रुएंट बोला गया है इसका मतलब अगर मैं ये ट्राइंगल उठाकर अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर रखूँगा ना तो ये मेरी जो नीचे वाली ट्राइंगल होगी ना वो पूरी छिप जाएगी इसके नीचे, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये देखो ये ट्राइंगल है मेरी ABC और ये मेरी DEF, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल मैं ABC यहाँ से उठाई, ये मैंने ABC उठाई, जो ये BC है ये मैंने EF पर रखा और जो A है मेरा पॉइंट वो मैंने D पर रख दिया, उठा के पूरी ट्राइंगल इसके ऊपर रख दी। तो मेरी ये ट्राइंगल कैसे बनेगी, ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगी। ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक B पॉइंट आएगा, B ऊपर ट्राइंगल है और मेरा जो नीचे पॉइंट है वो कौन सी ट्राइंगल का है, E पॉइंट भी है यहाँ पे। तो अब C पॉइंट मैंने F पॉइंट पर रख दिया, तो यहाँ पे पहली ट्राइंगल का C पॉइंट है और दूसरी ट्राइंगल का F पॉइंट है। अब जो यहाँ पे पॉइंट है वो
इस ट्रायंगल का ए पॉइंट है और इस ट्रायंगल का डी पॉइंट है। देखो अगर ये ट्रायंगल उठा के मैं दूसरी ट्रायंगल पर रखता हूँ और वो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के नीचे छिप जाती है और वो देखने पर दिखाई नहीं दे रही, अब आपको ऐसे लग रहा है कि इसके नीचे कोई DEF वाली ट्रायंगल है ABC के नीचे, नहीं पता नहीं चल रहा आपको देखने में, तो इसका मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स उसे कहते हैं, अगर मैं कोई एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर रख दूँ तो वो जो दूसरी फिगर है वो पहली फिगर के नीचे पूरी तरह छिप जाए। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं सिमिलर। सिमिलर का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर देखो सिमिलर में ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल मेरी ये है। अब देखो ये मेरी ABC है और ये मेरी DEF है। ठीक है, अब मैं ABC को उठा के DEF पर रखूँगा तो क्या मेरी DEF पूरी छिपेगी? नहीं छिपेगी। मैं आपको उठा के बता भी देता हूँ, ये ऐसे कुछ आएगी ट्रायंगल, ये आएगी ABC। ये ट्रायंगल मैंने उठा के इसके ऊपर रख दी। अब देखो DEF पूरी तरह तो छिपा नहीं, DEF अभी भी दिखाई दे रहा है मेरे को नीचे से। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि ये आपस में देखने में सिमिलर है। अब जो इसका और कॉन्सेप्ट आते हैं कि एंगल्स वगैरह की प्रॉपर्टी सिमिलर हम कब कहेंगे और कॉन्ग्रुएंट हम कब कहेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, SAS वाला होता था सिमिलर क्राइटेरिया, एक होता था एंगल, एक होता था साइड। ये कुछ क्राइटेरिया होते थे। अगर ये आपको दो ट्राइंगल्स में सिमिलर आ रही हैं तो इसका मतलब वो सिमिलर है ट्राइंगल्स। अगर ये नहीं फॉलो करते तो वो आपस में ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सिमिलर कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको इसके और डीप में नॉलेज चाहिए तो मैं आपको इसमें अलग से वीडियो बनवा दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। उसने बोला कि दो मेरे को ट्राइंगल्स दी गई है, सिमिलर है वो ट्राइंगल्स। उसने सिर्फ ये बताया कि वो ट्राइंगल्स सिमिलर है और उनका एरियाज दोनों का सेम है, और उसने बोला कि ये प्रूफ कर दो कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसने बोला कि गिवन क्या, पहले तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे गिवन, सॉरी ब्लर होगी, सबसे पहले लिखोगे गिवन। ठीक है, गिवन में क्या लिखोगे, आपको क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। यहाँ पे मैं आपको ट्रायंगल बना के भी बता दूंगा, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ सच दैट, इस तरह से ट्रायंगल जो ABC है मेरी वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ये मेरे को गिवन है कि वो दोनों सिमिलर है। एंड जो एरिया है ट्रायंगल ABC का, उसने बोला है क्वेश्चन में कि वो एरिया सिमिलर है ट्रायंगल के एरिया DEF के। ठीक है, तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्रूव। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में लिखते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। ठीक है, तो ऐसे लिखने की कोशिश करना कि गिवन लिखते पहले, फिर उसके बाद टू प्रूव, तो उसके बाद प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि आपको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उसे कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, DEF के। ये हो गया। अब प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में आपको पूरा प्रोसीजर करना है जो आप प्रूफ के लिए करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको बना के बताता हूँ। ये देखो, मेरे को दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, तो मतलब वो देखने में सेम होंगी। ये देखो थोड़ी सी सेम लग रही है ना, ये पूरी तरह सेम है। अगर मैं ये उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो पूरी छिप जाएगी। मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC और ये है मेरा DEF। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करेंगे देयरफॉर। अब मेरे को, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ट्रायंगल जो मेरी ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, DEF के। मेरे को ये गिवन है। ठीक है,
अब ये गिवन है, तो अगर सिमिलर हो ट्राइंगल, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्या अगर दो ट्राइंगल्स मेरी सिमिलर हो तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, कौन सी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी? एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो इक्वल होगा दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सी साइड ले रहा हूँ? मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बी सी साइड, ये वाली साइड ले लो मैं, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे बी सी वाली साइड ले रहा हूँ। आप चाहे ए बी ले लो तो नीचे क्या आएगा? डी ई। अगर आप ए सी लेते हो तो नीचे क्या आएगा? डी एफ। लेकिन मैं बी सी ले रहा हूँ तो मेरा नीचे आएगा ई एफ। तो मैंने ये लिख दिया, इसका स्क्वायर, ये इक्वल होगा, ठीक है। अब सिंस क्या मेरे को ये गिवन है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल है, ठीक है। अब देखो कि ये दोनों अगर सेम है, अगर मैं एरिया ऑफ डी ई एफ की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखता हूँ तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी सी ओवर में ई एफ का होल स्क्वायर, स्क्वायर में उधर ले गया, 1 के ऊपर रूट आ गया तो वो 1 ही बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी सी इज इक्वल टू में ई एफ, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चला मेरे को? जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। अब एक साइड इक्वल आ गई, अब मेरे को दो एंगल अगर मैं प्रूफ कर दूँ या दो साइड्स इक्वल कर दूँ तो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक साइड तो मिल गई, अब मेरे को एंगल प्रूफ करने हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल आपको दी गई है, अगर सिमिलर ट्राइंगल हो तो उनके एंगल भी सेम होते हैं। अब जैसे कि देखते हैं नीचे, अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सी? डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स में देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए और एंगल ई सेम है? देखो अगर सिमिलर ट्राइंगल हो तो ये होता ही है, ठीक है, उनके एंगल सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल बी में लिख सकता हूँ एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी लिख सकता हूँ मैं इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल के एफ एंगल के। तो ये हो गया। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ कि ये सेम है दोनों। यहाँ पे लिख देना ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, सॉरी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। अब ऐसे नीचे भी लिख देना इसके साथ, ठीक है। अब देखो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक साइड होगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बाय एस सॉरी ए एस ए लिख दो, ए एस लिख दो, ठीक है, उसका कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन ऐसे लिखते हैं ए एस ए बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। ये क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करने के लिए, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो मैं इस क्राइटेरिया के बेस पर ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, बोल सकता हूँ, ठीक है, बोल सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को प्रूफ क्या करना था, ये देखो, अब देखो प्रूफ क्या करना था, ट्रायंगल ए बी सी, नीचे भी देखते जाओ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल डी ई एफ के, ये मेरे को प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया, हो गया प्रूफ कंप्लीट। तो आप नीचे लिख सकते हो यहाँ पे हैज़ प्रूव्ड, जो मेरे को प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। गाइस जो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी चलेगी है, ठीक है। तो आज के लिए आप ये 2 क्वेश्चंस करो, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको आज सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा सा डिफरेंस बताया, ठीक है। उनके बारे में अगर और डिटेल में जानना है तो उसके भी लिए वीडियो बनेगी, तो आप ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 6th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।